पहले बोलते थे कि गौमुखी घर जो है वो घरों के लिए अच्छे हैं और शेरमुखी ऑफिस और फैक्ट्री के लिए अच्छे हैं, ये भी बकवास है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लो आपने गौमुखी घर लिया जो ऐसे राइट की तरफ स्लांट जा रहा है, उसमें क्या होगा, उस घर का नॉर्थ ईस्ट कट हो गया। तो जिस घर का नॉर्थ ईस्ट कट हो गया, घर में रहने वाले को दिमाग ही नहीं चलेगा। आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपकी एंट्रेंस नॉर्दर्न साइड में है तो आप वहां पे ब्लू या ग्रीन कलर की टेप लगा दो। कोई भी वास्तु दोष होगा ना आपका, अगर वो एंट्री N3 N4 होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी और पैसा आएगा। अगर वो N5 N6 N7 नेगेटिव होगी ना तो उसके नेगेटिव दोष कट जाएंगे। जैसे नॉर्थ में 8 जो एंट्रेंसेज है ना, हम उनको नंबर देते हैं N1 to N8, N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8। ईस्ट को हम नाम देते हैं E1 E2 E8 और साउथ में S1 से S8, वेस्ट में W1 से W8। टोटल 32 हो गई। चारों दिशाओं में जो तीसरे और चौथे नंबर की है ना, N3 N4 E3 E4 S3 S4, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा अनाप शनाप पैसा देती हैं। अच्छा। व्यक्ति राजा ही बनेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और हमारा आज का पॉडकास्ट वास्तु पर पूरी तरह फोकस्ड रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के टाइम में ना ये एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जिसको लेकर लोग डरा भी रहे हैं, लोग आपको अलग अलग तरह के वहम भी दे रहे हैं और कहीं ना वो वहम आपके दिमाग में भरता जा रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो इतनी आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करिए, यूट्यूब स्क्रॉल करिए, आपको वास्तु की इतनी सारी चीज़ें दिखेंगी ना कि अगर इस डायरेक्शन में आपका बेडरूम है तो कपल में फाइट्स हो सकती हैं, इस डायरेक्शन में अगर आपका किचन है तो जो किचन में लेडी खाना बना रही है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम है तो हेल्थ इश्यूज आएंगे, साउथ की डायरेक्शन है तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है हमारे साथ आज बिल्कुल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वास्तु अभिषेक जी। मैं आपको उसी नाम से बुलाऊंगी क्योंकि अब यही फेमस है इसी नाम से। थैंक यू जी। तो जहाँ तक आपने मेरा इंट्रो सुना, जो मैंने अपने दर्शकों को बताया कि हम लोग करेंगे वास्तु के मिथ बस्टर सबसे पहले। डन है, ठीक है ना? क्योंकि वास्तु मुझे आज के टाइम में आई थिंक इकलौती ऐसी विधा रह गई है जिसके साथ आई थिंक बिलीव कम है और मिथ ज्यादा है, क्योंकि आप लोग डरा रहे हैं। मार्केट में आपके आसपास जो भी वास्तु एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो आपको डराने का काम करते हैं और लोगों के भीतर डर है। तो कुछ ऐसे ही डरों को आज हम दूर करेंगे और शायद जो डर नहीं है उन्हें हम पुख्ता करेंगे कि ठीक है। तो कुछ सवाल है मेरे पास आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो वास्तु का सबसे बड़ा डर नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम, ये कितना सही है, कितना गलत है, और वास्तु के हिसाब से क्या ये मतलब आपके लिए सही है, आपकी फैमिली के लिए? एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट का जो वॉशरूम है ना, वो कोई ऐसा मिथ नहीं है कि वो सही है। मतलब ऑब्वियसली वास्तु में नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम बहुत ज़्यादा गलत होता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा गलत होता है। लेकिन डर ये है, बात करें ना डर की, डर और मिथ ये है कि लोग बोलते हैं उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा। ठीक है। अब इलाज की अगर हम बात करें ना, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं होता। एवरीथिंग इज क्योरेबल। आपको क्या क्योर करना आता है, क्या आपके पास वो स्किल्स है कि आप उसको क्योर कर सकते हो, क्या आपको टेक्निक पता है? टेक्निक कोई नहीं बताना चाहता। ठीक है। मेरा भी यही मानना था, मतलब मैं जेन्युइनली बताऊं तो मेरा भी यही मानना था, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को एनकाउंटर नहीं करते ना, जब तक आप किसी चीज़ को जानते नहीं हो, तो फिर आप या तो मानो या ना मानो। तो मैं वास्तु में, हाँ ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि पढ़ाया मुझे भी यही है कि भाई नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है, वो उससे कैंसर होगा, उससे मृत्यु होगी, दिमाग खराब हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, सारी चीज़ें मैंने भी यही पढ़ी। अब क्या होता है, ठीक है होता होगा, देखो अपने घर में तो है नहीं, है ना। कोई क्लाइंट्स वगैरह आए, उनकी सीटें हटवा दी कि भाई ये सीटें अच्छी नहीं होती, हटवा लो, उन्होंने हटा ली। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति 1 BHK में रह रहा है, कोई व्यक्ति 2 BHK में रह रहा है जिसके अंदर टॉयलेट एक है ना, उसके पास ऑप्शन नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है उसका और उसको रिमूव करने का ऑप्शन नहीं है। दूसरा, वो इमीडिएटली उस घर को बेच के दूसरे घर में नहीं जा सकता। फिर तीसरी चीज, उसके पास पैसे नहीं है ना। हर कोई बंदा एकदम से डिसीजन नहीं ले सकता ना कि मैं यहाँ तोड़ फोड़ करके यहाँ करा लूँ। ठीक है। अब मान लो कोई 1 BHK के अपार्टमेंट में रह रहा है, मेट्रो सिटीज में से मुंबई जैसे शहर में 1 BHK का अपार्टमेंट में रह रहा है, उसके मान लो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, उसके पास तो तोड़ फोड़ का भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि अपार्टमेंट में आप चेंज नहीं कर सकते, ड्रेनेज का पंगा है, सब कुछ है। मेरे पास क्या हुआ, कुछ केसेस आए, ठीक है, तो
वो अब जैसे क्या होता है ना सर, हमारे पास पैसे नहीं है और हम आपकी कंसल्टेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, जिंदगी की वाट लगी हुई है, आप कोई एक उपाय बता सकते हो, कुछ कर सकते हो? मैंने कहा जी देखो, वैसे नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई उपाय होता नहीं है, बट स्टिल सेफ साइड के लिए ना मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ, आप उनको फॉलो कर लो और उसके बाद आप देखना लाइफ में इफेक्ट। और मैंने साथ में उनकी बोला कि अगर आपको इफेक्ट आता है ना तो आप मुझे भी क्लियर करना कि हुआ या नहीं हुआ। वैसे मेरे जहाँ तक मैं जानता हूँ होता नहीं है, ठीक है। मैंने उनको सिर्फ 2 चीज़ें रिकमेंड की। मैंने कहा एक तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में फ्लोर के ऊपर टॉयलेट सीट के 3 तरफ, अगर वेस्टर्न है एक तरफ दीवार हो गई, 3 तरफ, और इंडियन है तो चारों तरफ। मैं कहा आप ग्रीन कलर की टेप लगाओ, 3 तरफ ग्रीन कलर की टेप लगा दो। दूसरा उपाय मैंने उनको क्या दिया कि जब आपका टॉयलेट यूज में नहीं है तो आपको ढक्कन को बंद रखना है। अगर आपकी इंडियन सीट है तो इंडियन सीट्स के भी कवर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, प्लास्टिक का कोई अपना फट्टा बनवा लो, उसके ऊपर ढक दो व्हाइट कलर का, उसको आपने कवर करके रखना है। वेस्टर्न की सीट को ढक्कन को बंद करके रखना है। इतना सा आप कर लो और उसके बाद क्या इफेक्ट आता है आप मेरे से शेयर करना। मैंने बहुत सारे लोगों को ये रेमेडी बताई, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो वो क्लाइंट तो है नहीं, कंसल्टेंसी तो उन्होंने ली नहीं, तो क्या ना नंबर ऐसे सेव होते नहीं है। अब एक फॉलोअप के लिए थोड़ी मैं नंबर सेव करूंगा कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास कई सारे लोगों के रिवर्ट आए कि सर थैंक यू। मैं कहा जी किस चीज़ का थैंक यू? बोले वो आपने नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट की रेमेडी बताई थी ना, उससे मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया, मेरी हेल्थ इश्यूज ठीक हो गए, मतलब मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैं पैसे भी ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो मैंने कहा जी मैंने क्या बताया था? बोले आपने 2 रेमेडी बताई थी। फिर वो रेमेडी मैंने जानबूझ के लोगों को सजेस्ट करनी चालू की। जैसे कोई क्लाइंट है, अब मैं उनका टॉयलेट हटवा नहीं रहा, मैं उनको ये 2 रेमेडी, मैं कहा जी देखो टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है, अगर आप हटा सकते हो ठीक है, लेकिन आप पहले ये रेमेडी करो, ग्रीन टेप लगाओ और इसके ढक्कन को बंद रखना है आपने। आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ढक्कन। जब से उन्होंने किया तो उसके बाद से वो इफेक्ट कम हो गए। डराया क्या जा रहा है, कोई इलाज नहीं है, मर जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो है। मैंने भी ये सुना है कि इसका आई थिंक दिस इज ओनली वास्तु का फ्लॉ है कि जहाँ पे आपका इलाज, इसमें कोई इलाज नहीं होता। मतलब ये अच्छा है कि इसका भी एक इलाज है। हाँ इलाज है, ठीक है। तो आई थिंक जिन लोगों के वॉशरूम्स या बाथरूम्स उस पे हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो ये बहुत इजी सा आपने दिया है, उनको टेक्निक कर सकते हैं और फिर हमें रिवर्ट भी कर सकते हैं कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। सेकंड जो मुझे लगता है कि एक और मिथ है कि आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि आपको बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं और भी 2-4 देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं। तो इसका क्या फैक्ट है इसके पीछे? ये भी बकवास है, टोटल बकवास है। क्योंकि देखो मैं ना क्या ना सीट टू बिलीव इट वाली थ्योरी है। जब मैंने भी देखी ये रील, मतलब और एक नहीं मल्टीपल लोगों को बोलते हुए सुनी। अब वो मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि एक चीज वायरल हो रही है तो ट्रेंड है तो तुम भी बोल दो, ठीक है। अच्छा, जब मैं ये रील देख रहा था तो मैं बेड पे बैठ के खाना खा रहा था। ओके। और मतलब क्या है ना, मैं अभी फिलहाल बहुत छोटे घर में रहता हूँ तो उसमें डाइनिंग टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और जो सोफा है बाहर, जो जैसे बाहर लिविंग एरिया है वो पूरा बच्चों के ना खिलौनों से भरा रहता है, तो वहाँ पे भी बैठने की जगह होता नहीं है मेरे जिस फ्लोर पे मैं रहता हूँ उस पे। तो और वैसे भी मुझे ना बेड पे मतलब आदत वही है, वही है। तो मैंने कहा यार, अब मैं मन में सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार मेरे को कम से कम 20 साल हो गए और मैं बेड पे बैठ के खाना खा रहा हूँ। और मैंने कहा जितने भी लोगों की मैं रील्स देख रहा हूँ ना, मतलब आई एम डैम श्योर कि इनके बैंक बैलेंस से तो कहीं ज्यादा होगा मेरा। तो मैंने कहा ये मिथ है। अच्छा, इसका फिर मैंने क्या किया, मगर कोई तो रेलिवेंस होगा ना, ये लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसा। इसका मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेलिवेंस बताता हूँ। अच्छा, जो खाना है ना, खाना 2nd हाउस को रिप्रेजेंट, टोटल ज्योतिष में ना 12 हाउसेज होते हैं, खाना जो है वो 2nd हाउस को रिप्रेजेंट करता है। ओके। 2nd हाउस पैसे का भी है। ओके, ठीक है। तो खाना और पैसा लिंक हो गया, 2nd हाउस से लिंक हो गया, पैसे के घर से लिंक हो गया खाना। अब जो बेड होता है ना, बेड होता है 12th हाउस। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है जाना। अच्छा। खर्चा, खर्च हो जाना, चले जाना। तो उनको, उनके कॉन्सेप्ट में क्या आ रहा है कि अगर आप बेड पे बैठ के खाना खाओगे तो आपका पैसा चला जाएगा, आपका पैसा खर्च हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, एक हाउसेस के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। 12th हाउस जो है वो यूट्यूब को भी रिप्रेजेंट करता है, यूट्यूब को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेट को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 12th हाउस खर्चे के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अब मैं मन में क्या सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार क्योंकि मेरा बिजनेस 100% यूट्यूब से है, तो इसलिए 2-12 का जो कॉम्बिनेशन है ना, खाना 2,
बेड 12, तो पैसा और 12 का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो मेरे को यूट्यूब से पैसा दे रहा है ना। तो हो सकता है कि मेरे को इफेक्ट नहीं आ रहा, कि भाई मैं एज अ यूट्यूबर कह लो या फिर यूट्यूब के थ्रू बिजनेस कह लो, तो मुझे इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है, तो पैसे का खर्च होना, अब जरूरी नहीं है कि आपने पैसा खर्च किया तो आपने आईफोन ही खरीदा, हो सकता है आपने गोल्ड खरीदा, राइट, और वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर कोई बंदा यूट्यूब से पैसा कमा रहा है इस रील को सुन के, अगर वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना चालू कर देगा ना, उसको नुकसान लगना चालू हो जाएगा। उसको बेड पे बैठ के ही खाना खाना है। अच्छा। लेकिन अगर कोई बंदा यूट्यूब से कोई कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट से कोई कनेक्शन नहीं है, 12th हाउस से कोई कनेक्शन नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं है, तो वो ना खाए। अच्छा, मतलब ये भी मैटर करता है कि आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स में, आपके चार्ट में कैसे प्लैनेट्स हैं और कैसा आपका भाव है, ये क्लैरिटी देनी जरूरी है। ओके, अकेले इसमें उसका कोई रोल नहीं है बेड पे खाना खाने का। मतलब 30-40 सेकंड की रील को देखकर आप अपने जिंदगी को डिसाइड नहीं कर सकते। आपको पूछा बैकग्राउंड समझना चाहिए कि क्या है। अच्छा, एक हम दूसरे मिथ पे चलते हैं या फिर फैक्ट भी कह सकते हैं इसको। हम लोग दिशाओं को लेके बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे आज तक ये कंफ्यूजन है कि जब हम दिशाओं की बात करते हैं तो हम एंट्रेंस की, एग्जिट की या लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, कहते हैं ना ईस्ट फेसिंग घर होना चाहिए, तो कैसे होना चाहिए? मतलब आप बाहर की तरफ देख रहे हो तो वो ईस्ट में है, आपका फेस ईस्ट में है कि अंदर आते टाइम ईस्ट में? कैसे? फेसिंग का मतलब है, जैसे वर्ड है फेसिंग, तो फेस हो गया ना, जिस तरफ आप देख रहे हो सामने कौन सी दिशा है, वो फेसिंग है। जैसे आप घर के अंदर से जब आप बाहर जा रहे हो तो कंपास में क्या आ रहा है, उसका सिंपल सा तरीका है, आप अपने घर में जाओ, अंदर जाओ, मोबाइल में कंपास ओपन कर लो, उस कंपास में देखकर जब आप घर के बाहर जा रहे हो, जो घर का फ्रंट है ना, फ्रंट की तरफ देखो, तो जो कंपास में सामने की तरफ दिशा आ रही है वो घर की फेसिंग होती है। और जहाँ पे वो गेट है वो कौन सी दिशा हुई? वो ऐसे नहीं देख सकते आप। जैसे उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। मान लो आपने घर के सेंटर में आप खड़े हो गए, आपने कंपास में देखा सामने 0 डिग्री ईस्ट दिखा रहा है, ओके, ठीक है। अब एज पर गवर्नमेंट या तो आपका गेट इस कोने पे होगा या आपका गेट इस कोने पे होगा। सामने ईस्ट है, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। अगर आपका गेट इधर है तो उसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट में गेट है, ओके। अगर गेट इधर है तो हम बोलेंगे साउथ ईस्ट में गेट। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं अच्छा होता है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, वो साउथ तो यम की दिशा हो जाती है ना, फिर वहाँ तो लोग वैसे डरते हैं साउथ से। तो ठीक है, तो आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉलीवुड का बाप कौन है, तो आप किसका नाम लोगे? 2-3 है। जो सबसे बड़ा बाप है अमिताभ बच्चन का नाम लिया ना आपने, मैंने तो नहीं आपको बोला। उनका घर साउथ फेसिंग है, ओके। उनके घर की एंट्री साउथ ईस्ट से है। अच्छा, बस साउथ फेसिंग जो घर है ना, वो राजाओं के घर है। अच्छा, मतलब साउथ की जो फेसिंग है वो आपको इतना पैसा देती है, आप संभाल भी नहीं पाते। तो फिर इसका मिथ क्यों जुड़ा हुआ है कि साउथ की? मिथ क्यों जुड़ा हुआ है वो मैं मतलब ऐसा ना, मतलब ये मेरा अपना मानना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे मान लो हमारी वास्तु में ना टोटल 32 एंट्रेंसेस होती हैं, 32 एंट्रेंसेस होती हैं और 16 दिशाएं होती हैं, ठीक है। अब हमारी टोटल 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। तो 8 एंट्रेंसेस नॉर्थ में, 8 ईस्ट में, 8 साउथ में और 8 वेस्ट में, ठीक है। ये जो 32 एंट्रेंसेस हैं, इनमें 8 एंट्रेंसेस बहुत पावरफुल होती हैं, तीसरे और चौथे नंबर की। जैसे नॉर्थ में 8 जो एंट्रेंसेस है ना, हम उनको नंबर देते हैं N1 to N8, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। ईस्ट को हम नाम देते हैं E1, E2, E8 और साउथ में S1 से S8, वेस्ट में W1 से W8। टोटल 32 हो गई। चारों दिशाओं में जो तीसरे और चौथे नंबर की है ना, N3, N4, E3, E4, S3, S4, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा अनाप शनाप पैसा देती हैं। अच्छा। व्यक्ति राजा ही बनेगा, ठीक है, कोई मतलब बीच का सिस्टम ही नहीं है, 0-100, बस यही है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो आपने पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, वास्तु की इतनी अवेयरनेस नहीं थी। पुराने ज़माने के जो वास्तु वाले अगर आप देखोगे ना, वो क्या करते थे, ऐसे कंपास लेके घूमते रहते थे घर में। जैसे पुराने कभी आपने देखे हो घर में, मेरे घर में आते थे तो ऐसे घूमते रहते थे, भैया ये किचन गलत है, इसको यहाँ लेके जाओ। प्रॉपर नक्शे के ऊपर वर्किंग नहीं होती थी, प्रॉपर ग्रिडिंग नहीं होती थी, प्रॉपर एंगुलर डिवीजन मेथड से गूगल अर्थ से डिग्रीज लेके काम नहीं होता था, एवं हवाबाजी में। अब आज की डेट में क्या है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो हमें पता है कि सामने वाले को क्या डिसाइड करके क्या देना है। अब पहले ज़माने में क्या होता था, उन्होंने बता दिया भाई
हर बंदा ये कहता था भाई या तो तू नॉर्थ का घर ले ले या तू ईस्ट का घर ले ले, राइट, यही सुना ये है बढ़िया हमने भी, है, या नॉर्थ ईस्ट ले ले, वो तो बहुत ही बढ़िया है। वो है प्रजा वास्तु, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो एंट्री है ना वो पैसा प्लस खर्चा दोनों है। पैसा आएगा और खर्च हो जाएगा, आएगा खर्च हो जाएगा। ये वास्तु डिसाइड किया हुआ राजाओं ने प्रजा के लिए। अच्छा। कि तुम जितना आए तुम्हारा खर्च हो जाए, तुम्हारे पे बचे ना, हमें दे दो। हाँ तो हमें दे दो, सिंपल सा फंडा, हमें दे दो। अब जैसे मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, मान लो आपने नॉर्थ की एंट्री का घर चूज करा, N3 N4 की जगह गलती से N2 आ गया, ओके, तो क्या होगा, लोग आपसे जलने लगेंगे। अच्छा, ठीक है। N3 N4 की जगह गलती से N5 आ गया, तो क्या होगा, आप बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाओगे, आप पूजा पाठ में लग जाओगे। ओके, ठीक है। लेकिन अगर आप वेस्ट की एंट्री चूज कर रहे हो, W3 W4 की जगह आपके पास गलती से W2 आ गया, आप बर्बाद हो जाओगे। अच्छा, गलती से W5 या W6 आ गया, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लग जाएंगी, व्यक्ति खत्म हो जाएगा। साउथ की अगर हम बात करें, S3 S4 की जगह गलती से S5 या X6 आ गया, फिनिश। तो ये तो मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है, क्योंकि तो बहुत माइनर डिफरेंसेस है। इसी चक्कर में तो लोग कहते हैं तू साउथ की तरफ जाई मत। अच्छा, ओके, क्योंकि तो बहुत मुझे डीप आपको जाना पड़ेगा, कैलकुलेशन आती नहीं, राइट। हाँ, अब जिसको कैलकुलेट, अब मेरा पर्सनली मेरा घर बन रहा है, इधर नोएडा में ही बन रहा है, मेरी खुद की घर की जो एंट्रेंस है दैट इज S3 एंड S4। अच्छा, आपने खुद ही साउथ डायरेक्शन चूज करी है, ओके। तो मतलब वो साउथ बुरा नहीं है, साउथ के एंगल्स पे हमें बात करनी चाहिए। साउथ की जो एंट्रेंस है ना वो बहुत ज्यादा पैसा देती है। आप दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में ज्यादा पैसा है, साउथ दिल्ली में ज्यादा पैसा है, दिल्ली ऑफ कोर्स, बॉम्बे में, नॉर्थ बॉम्बे में ज्यादा पैसा है, साउथ बॉम्बे में, कोई भी जगह उठा लो, कोई भी जगह, आप महाराष्ट्र उठा लो, मध्य प्रदेश उठा लो, दिल्ली उठा लो, पंजाब, हरियाणा, कहीं भी जाओ, उनके नक्शे पे कंपास वो रख दो ऊपर नॉर्थ, साउथ में हमेशा ज्यादा पैसा है, हमेशा, एवरी टाइम साउथ में ज्यादा पैसा है। इंडिया में देख लो, पूरे इंडिया पे मैप रख दो, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, लड़ाई झगड़े, ठीक है, साउथ में चले जाओ, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल, तिरुपति बालाजी, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, ये तो हम इस एंगल से कभी सोचा नहीं है, मुझे लग रहा है हम लोगों ने, कि साउथ को हमने एकदम से ही गलत बोल दिया, बट साउथ के कुछ एंगल्स है, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे। साउथ की जो दिशा है ना वो आपको यश देती है, वो आपको फेम देती है, ओके। आपका रुतबा, आपका नाम साउथ से डिसाइड होता है। ठीक है। अब आप मान लो मारुति की स्विफ्ट में चलोगे तो आपका नाम होगा, या रोल्स रॉयस में चलोगे तो आपका नाम होगा, या मर्सिडीज में चलोगे तो आपका नाम होगा। तो नाम के लिए तो फिर आपको वो स्टेटस साउथ ही देगा ना, तो वो एनर्जीज लग जाती हैं काम करने। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, पूरी कायनात लग जाती है। तो क्या इसमें आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का भी कुछ इंपॉर्टेंस रहता है? वो भी वो देखो, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या है, एक हो गया वास्तु, ये एक पूरी एक फील्ड है, ठीक है। इसके कंजंक्शन में एक फील्ड चलती है एस्ट्रोलॉजी, दोनों को मिक्स करके हम बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु। ओके। अब N3 N4 पैसा देता है, E3 E4 पैसा देता है, लेकिन अगर वो आपकी पत्री में आपको सूट करेगा तो पैसा देगा, वरना नहीं देगा। देगा मतलब वास्तु का भी इफेक्ट आएगा, लेकिन मान लो N3 N4 आपकी पत्री के हिसाब से लॉस का है तो आपको पैसा आएगा जरूर, बट वो खर्च हो जाएगा। तो वो हम पत्री देख के डिसाइड करते हैं कौन सी बेस्ट है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि साउथ को अगर कोई बंदा नया घर बना रहा है या फिर सोच रहा है लेने के लिए, क्योंकि आजकल फ्लैट सिस्टम रहते हैं ना, बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते कि आप खुद चूज कर लो अपनी एंट्रीज, तो उसमें वो इतना डरना नहीं चाहिए, बट हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। चूज कर सकते हो। एक फ्लैट में एक फ्लोर पे 4 से 8 फ्लैट होते हैं, बड़े घरों में 2 फ्लैट होते हैं, तो आपको मिल जाती हैं एंट्रेंसेस, कोई तो दिक्कत आप डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। चलिए, तो डायरेक्शन से थोड़ा सा हटके हम बात करते हैं। जो हम कहते हैं ना कि एंट्रेंस पे भगवान या किसी आपके इष्ट देवता की फोटो नहीं होनी चाहिए। स्पेशली गणेश जी को बहुत इस मैटर में इन्वॉल्व किया जाता है कि गणेश जी की फोटो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए स्टार्टिंग में, या उनकी पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बात है। ये जो मान्यता है ना, ये माता पार्वती ने एक बार गणेश जी को द्वारपाल बनाया था, प्रलय आ गई थी, ऐसी तैसी हो गई थी, शिव जी की तीसरी आंख खुल गई थी। अब ये जो प्रथा है ना गणेश जी को द्वार पे लगाने की, ये प्रथा सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुई थी। ओके। और इंडिया में राजस्थान, आप इंडिया में कोई भी महल अगर देखने होंगे, जोधपुर,
उदयपुर सब वहीं मिलेंगे सब वहीं आपको। मिलेंगे। आज क्या है वहाँ पे? कुछ नहीं है। आज एक्चुअली में राजस्थान में ज्यादा पैसा नहीं है, ठीक है लोग हैं जिन पे पैसा है, बट स्टिल बंजर है, ठीक है। तो ये प्रथा राजस्थान में आज भी चलती है। तो इसलिए ना मतलब गणेश जी को कभी भी ना द्वारपाल नहीं बनाते, और नॉट इवन गणेश जी, किसी भी भगवान को आपको द्वार पे नहीं लगाना। लोग पंचमुखी हनुमान जी टांग देते हैं। हाँ, ये तो बहुत है कि तुम्हारा घर साउथ फेसिंग है ना, पंचमुखी हनुमान जी द्वार पे टांग दो। तुम मतलब मेंटालिटी देखो आप, पंचमुखी हनुमान जी आपके द्वार पे खड़े हैं आपका वास्तु दोष रोकने के लिए, तुम उनको गेट पे खड़ा कर दोगे? पूजने के लिए है ना, मंदिर में रखो आप अपने। बट कहते हैं ना कि वो होंगे तो वो 5 डायरेक्शन से आपकी रक्षा करेंगे, ऐसा लॉजिक है। नहीं तो आप उनको द्वारपाल बना दोगे क्या? तो द्वारपाल जो होते हैं वो घर की रक्षा करते हैं, तो आई थिंक वो एक थॉट प्रोसेस। हनुमान जी का काम नहीं है ना आपके द्वार पे खड़े होकर आपकी रक्षा करना। आप उनसे अपने मंदिर में बिठा के प्रार्थना करो, रक्षा तो वो तब भी करेंगे, लेकिन आपको उनको अपने गेट कीपर नहीं बनाना ना, वो पूजने के लिए है, आप उनकी पूजा करो। तो फिर द्वार पे अगर कोई लगाना हो तो कोई किसकी फोटो लगाए? वो अलग कॉन्सेप्ट है, आप भगवान की फोटो नहीं लगा सकते। हाँ, मैं आपको रेमेडीज दे देता हूँ, भगवान की फोटो की जगह आप रेमेडीज लगा लो ना। अच्छा। जैसे मैं आपको ना जेनरिक 4 रेमेडीज दे देता हूँ, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपकी एंट्रेंस नॉर्दर्न साइड में है तो आप वहां पे ब्लू या ग्रीन कलर की टेप लगा दो। कोई भी वास्तु दोष होगा ना आपका, अगर वो एंट्री N3 N4 होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी और पैसा आएगा। अगर वो N5 N6 N7 नेगेटिव होगी ना तो उसके नेगेटिव दोष कट जाएंगे। या तो ब्लू लगा दो या ग्रीन लगा दो। अब मैं ब्लू और ग्रीन दोनों इसलिए पता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफिकली अब जैसे मेरी जो ऑडियंस, जो भी आपकी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है, उसको ये तो पता नहीं कौन सी एंट्रेंस है, तो उसको दोनों ट्राई करनी पड़ेगी। अच्छा। अगर वो ब्लू लगा के 3 दिन अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करे, प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है, नहीं तो ग्रीन लगा दो। अच्छा। दोनों में से एक जरूर काम करेगी। इससे उल्टा तो कुछ नहीं होगा। उल्टा कुछ नहीं होगा, होम्योपैथी है। अच्छा, नुकसान नहीं है भाई। ब्लू लगा लो, पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है उसको छोड़ दो, नहीं आ रहा ग्रीन लगा दो, 100% आएगा। ईस्ट साइड में है टोटल ग्रीन, सदर्न साइड में है रेड टेप लगाओ, साउथ वेस्ट और वेस्टर्न साइड में येलो टेप लगाओ। मेन एंट्रेंस पे नीचे जहाँ पे आपका दरवाजा बंद होता है ना, नीचे जो दहलीज होती है ना, ये चौखट है, इससे टच करते हुए इस चौखट से 3 से 4 इंची चौड़ी ये टेप लगा देना। जो फेसिंग की बात होती है, वापस से मंदिर पे चलते हैं। मंदिर की फेसिंग कहते हैं ना, ईस्ट फेसिंग अच्छी होती है, और आप पूजा करो तो आपका फेस वेस्ट में हो, मंदिर की दिशा नॉर्थ ईस्ट हो, तो क्या ये भी सही है? ये भी बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये तो भाई साहब वास्तु में ना इतना कूट के भर दिया लोगों के मन में, इतना भर दिया कि दुनिया में जो भी काम करना है ना वो आपको ईस्ट फेसिंग ही करना है। ईस्ट को अच्छी कहते हैं ना, सूर्य उगता हुआ होता है वहां पे। लिटरली बकवास है। देखो, फेसिंग 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। मैं आपको चारों दिशाओं की फेसिंग के क्या इफेक्ट होते हैं वो बता देता हूँ। अगर आप कोई भी काम नॉर्थ फेसिंग करके कर रहे हो, नॉर्थ फेसिंग करके आप कोई भी काम करोगे, आप वो काम इमोशनली करोगे। अच्छा। इमोशंस के साथ करोगे, ठीक है। आप ईस्ट फेसिंग करके कोई भी काम कर रहे हो, आप वो काम जल्दबाजी में करोगे, हबड़ा तबड़ी में करोगे। आप साउथ फेसिंग करके कोई भी काम करोगे, टू द पॉइंट, एक्शन ओरिएंटेड होके करोगे। आप वेस्ट फेसिंग करके कोई भी काम करोगे, आप मस्ती में करोगे, मस्ती में, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक, ठीक है। मेरे को कंपास खोलना पड़ेगा बस 1 सेकंड। इस ऑफिस की नॉलेज तो होगी ना आपको? मतलब थोड़ी बहुत है। कैसे? आपका सवाल डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन करने वाले हैं आप। देखो, नॉर्थ उधर है, ठीक है, साउथ इधर है। मैं नॉर्थ फेसिंग करके बैठा हूं, आप साउथ फेसिंग करके बैठे हो। हम दोनों के साथ पता है अभी क्या जो मैंने फील किया, मैं रेमेडी देने पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि लोग सुने तो उनको कुछ मिले। दैट इज नॉर्थ, इमोशनल, लोगों का भला हो जाए। आप क्या कर रहे हो? क्वेश्चन चल रहे हैं आपके दिमाग में, अगला क्या है, अगला क्या है, अगला क्या है। मुझे आप टू द पॉइंट चल रहे हो भाई। मुझे मिथ बस्टर, मुझे पॉडकास्ट आगे लेके चलना है, तो क्वेश्चन तो रखने ही पड़ेंगे दिमाग में, राइट? हाँ, तो आप साउथ में एक्शन ओरिएंटेड। अगर हम ऐसे बैठे होते ना, अगर आप यहाँ होते और मैं वहां होता, तो आप कहते और बताओ, और रेमेडी दो। अच्छा, और रेमेडी बताओ, ऑडियंस के लिए और कुछ बताओ। तो मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम हम जब पॉडकास्ट करेंगे ना, हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर देखते हैं। मैं आप अपनी जितना भी आपका स्टाफ उधर फेसिंग करके बैठा है ना,
वो कंपनी के लिए दिल से काम करता है। अच्छा, बाहर आप चेक कर लेना। ओके वो उनके थॉट्स इमोशनल होते हैं। ओके ठीक है, जो भी स्टाफ इधर बैठ के काम कर रहा है वो जल्दी स्पीड में काम करता है, अबे भाई काम खत्म करो और चलो। ओके, जो स्टाफ इधर बैठ के काम करता है ना, वो ज्यादा इधर की फेसिंग करके इधर की काम बेसिक करता है। वो ज्यादा एंजॉय करता होगा ऑफिस में, क्योंकि उसमें ज्यादा काम होता नहीं होगा। ओके वो खत्म कर लेता होगा फटाफट अपना काम। मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी कि मेरी फेसिंग कहाँ है। आप अपनी मन में चेक कर लो। चलिए, हम लोगों ने आई थिंक बहुत अच्छे अच्छे मिथ्स पे और फैक्ट्स पे बात कर ली है, और मुझे लगता है कि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है लोगों के लिए, क्योंकि आप इसी उधेड़बुन में रहते हो कि अब तो टेंशन ही आ गई, साउथ की डायरेक्शन है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मतलब आपका कहने का ये कि साउथ की डायरेक्शन बुरी नहीं है, यू हैव टू मैनेज द एंगल, वो जो उसकी S3 कुछ S4 भी बुरा नहीं है, कोई भी डायरेक्शन कोई बुरा नहीं है, आपको यूज करते आना चाहिए ना। अब एक बात सोचो, आप मान लो एक कंसल्टेंट है, एक कंसल्टेंट का काम क्या है? जैसे मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मान लो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरा काम क्या है? कोई क्लाइंट मेरे पास आए, मैं उसकी तकलीफ को समझूं, उसको फील करूं, तभी तो मैं उसको सोल्यूशन दे पाऊंगा ना। अगर मैं ईस्ट फेसिंग बैठ जाऊंगा तो मेरा एटीट्यूड पता है क्या होगा? जल्दी बता भाई, अच्छा जल्दी जल्दी बता, इतना टाइम मत लगा। भाई सामने बंदा बैठा है, वो तकलीफ में है, वो रो रहा है, मतलब क्लाइंट्स आते हैं, वो उनकी बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, उनकी लाइफ में रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स हैं, उनको हेल्थ इश्यूज हैं, तो समझना पड़ेगा ना। अगर मैं ईस्ट फेसिंग बैठ के काम करूंगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, क्लाइंट मेरे से खुश नहीं होगा। मुझे नॉर्थ फेसिंग ही बैठना है, ताकि मैं उससे एक इमोशनल कनेक्ट बना के उसकी प्रॉब्लम को समझूं, काम करूं। अब मान लो एक वकील है, एक लॉयर है, ठीक है, अगर लॉयर अपने ऑफिस में नॉर्थ फेसिंग बैठ गया, वो फेल हो जाएगा। अच्छा, पता क्यों फेल हो जाएगा? सामने क्लाइंट आया, इमोशंस में चला जाएगा। सामने क्लाइंट आया, उसने क्लाइंट से पूछा भाई क्या हुआ? बोले जी ये केस है। लॉयर ने पूछा कल्प्रेट कौन है? बोला मैं हूँ जी कल्प्रेट, आपका काम है मुझे बचाना, गलती मैंने करी है बट आप मुझको बचाओगे, जो भी मुझे प्रूफ करोगे मैं गिल्टी नहीं हूँ। ये नॉर्थ फेसिंग लॉयर पता क्या बोलेगा? बोलेगा यार ना, वो तू कल्प्रेट है, मैं नहीं करूँगा तेरा काम। ओके, दूसरा वाला जो है ना, मैं पाप नहीं करूँगा। लॉयर को साउथ फेसिंग बैठना है, क्योंकि उसका फोकस क्या होना चाहिए? भाई जो मेरे सामने बैठा है, मेरा पर्पस है इसको सिक्योर करना। जिसने गलती करी है, नहीं करी, यही प्रैक्टिकल है ना। डायरेक्शंस का आपके मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, मेरे को भी एक और चीज याद आ रही थी, जब हम चलते चलते टी पॉइंट का मकान भी बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रहता है, कि कहते हैं ना टी पॉइंट के मकान में जो इंसान रहता है, उसको ना सिर्फ उसको बट उसकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा कुछ झेलना पड़ता है। और मेरे सामने भी कई एग्जांपल्स ऐसे हैं। अब आई डोंट नो कि वो कितने सही थे या उनकी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में प्रॉब्लम थी, तो मैं इस पर ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे। टी पॉइंट में ना बेसिकली देखो क्या होता है, मैं एक बिल्डर को सजेस्ट नहीं करूँगा कभी भी कि टी पॉइंट की प्रॉपर्टी ले। अच्छा। क्योंकि बिकेगी नहीं, बिकने में तकलीफ आएगी, उसका लॉस हो जाएगा। ओके। मेरे साथ ना बहुत सारे बिल्डर्स एसोसिएटेड हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स मेरे से डिजाइन करवाते हैं, या कोई उनको लैंड सेलेक्ट करना है तो मुझे लेके जाते हैं लैंड सिलेक्शन के लिए, तो मैं कभी भी ना उनको टी पॉइंट की प्रॉपर्टी मना कर देता हूँ। लेकिन अगर एक ले मैन की बात करें ना, जैसे मान लो आपको लेना अपने लिए घर या किसी और को लेना अपने लिए घर, नॉर्थ ईस्ट का जो टी हिट है ना, बेस्ट टी हिट होता है। Okay. अगर आपने पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट के टी हिट की प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं आपको। ऐसा क्यों? मिलती ही नहीं, क्योंकि जिसके पास होती है वो राजा होता है। अच्छा। मिलती ही नहीं, किस्मत वालों को मिलती है, लाखों में एक को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट से रोड आके हिट मार रही है ना, आप घर पे बैठे हो, आपके साथ क्या होगा? बंदा आएगा, बोलेगा जी अगले प्रधानमंत्री आप बनोगे, अगले सीएम आप बनोगे, येलो एमएलए की टिकट, हमारे एरिया के प्रधान आप हो, आपको राजगद्दी पे बिठाते हैं। बहुत बड़े आप दावे कर रहे हैं। हाँ, क्यों कर रहा हूँ? राज्यसभा पे नॉर्थ ईस्ट का टी हिट है। अच्छा। आपका ये जो पीएम हाउस है नॉर्थ ईस्ट का टी हिट है। ओके। इसलिए कर रहा हूँ, गूगल पे चेक कर लो। अच्छा, मतलब जिसकी भी नॉर्थ ईस्ट का टी हिट है वो इस टाइम पे राजा है। नॉर्थ ईस्ट का टी हिट आपको राजा बनाता है। वर्ल्ड का राजा कौन है? अमेरिका। अमेरिका, व्हाइट हाउस में नॉर्थ ईस्ट का टी हिट है, गूगल पे चेक कर लो। तो ये आप अमेरिका तक वास्तु पहुंचा हुआ है? पहुंचा नहीं हुआ, वो वहां पे ऐसा हो गया, उसकी वजह से वो राजा है। ओके। अमेरिका में ये है, इसकी वजह से वो राजा बन गया। अगर वो नहीं होता तो नहीं होता वो राजा। इग्नोरेंस में ही हो हाँ, क्योंकि अमेरिका व्हाइट हाउस से कंट्रोल कर रहा है ना सब कुछ। जो कंट्रोल पूरे वर्ल्ड को कर रहा है, वो कर तो एक पर्टिकुलर स्पेस से ही रहा है ना, चाहे वो 1 एकड़ में है, चाहे वो 2 एकड़ में है, चाहे वो 500 गज में है, कंट्रोल तो वहीं से हो रहा है ना। फोन तो वहीं से जाना ना बेटा, उड़ा दो। तो उस पे नॉर्थ ईस्ट का टी हिट है।
फर्स्ट नंबर पे नॉर्थ ईस्ट का टिहिट बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा। ये किसी के लिए भी अच्छा होता है, इसके लिए आपको चार्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। चार्ट चेक करने की हर चीज में जरूरत है। अगर आपकी पत्री में जुपिटर 8 या 12, 8th हाउस या 12th हाउस में, तो बेकार है आपके लिए, वरना बहुत अच्छा है। ठीक है। सेकंड नंबर पे नॉर्थ की जो डायरेक्शन है उसका टिहिट भी आपको राजा बनाता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। मतलब आपको टिकट नहीं मिलेगी, अच्छा, आप पॉलिटिक्स में नहीं जाओगे, लेकिन अपने व्यापार में राजा बन जाओगे आप। अच्छा, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला प्रॉपर्ली आपकी पॉलिटिक्स के लिए जाएगा ही जाएगा 100%, और फेमस होगा उसमें 100% जाएगा ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद नॉर्थ का टिहिट आपको व्यापार में राजा बनाता है। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का टिहिट 50% लोगों को सूट करता है, लेकिन जिसको सूट करता है वो मार्केटिंग में और ऑनलाइन बिजनेस में राजा बन जाता है। अच्छा, उसमें वो उसकी मास्टरी हो जाती है। इसके अलावा जितने भी टिहिट है सारे बेकार है और वर्स्ट है। क्योंकि क्या होता है, टिहिट को आप ऐसे मानो एक समुंदर है, उसमें से वेव्स आ रही हैं, वो एक दीवार पे टकरा रही हैं, ऊपर उठ के वापस बार बार टक्कर मारती हैं उस पे, बार बार फोर्स मारती हैं, फोर्स। पॉजिटिव टिहिट में बार बार आपको धक्का लगेगा, फोर्स लगेगी, राजा बन, राजा बन, अच्छा। राजा बन। और अगर गलत टिहिट है ना, तो बार बार फोर्स क्या कह रही है, बर्बाद, बर्बाद। और आप बच नहीं पाओगे उस फोर्स से ना, अच्छे मामले में भी नहीं और बुरे मामले में भी हाँ, बच नहीं पाओगे। मतलब आप सोचो ना कि मैं नहीं लूंगा टिकट, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा, आप जाओगे ही। और टिहिट क्या करता है, जिस दिशा के ऊपर टिहिट पड़ता है ना, उसके इफेक्ट 108 गुना बढ़ जाते हैं, 108 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं। जिस दिशा में पड़ता है, मतलब मैं आपको वर्स्ट टिहिट बताऊं। हाँ। सबसे वर्स्ट जो टिहिट है वो साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट का टिहिट है। साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का टिहिट अगर होगा और अगर आप उस घर में चले गए, 8, मतलब 8 तो नहीं और ज्यादा है, 8 भी, 6 साल मान लो आप, 4 से 6 साल में जो उस घर का मेन अर्निंग मेंबर है वो एक्सपायर हो जाएगा। साउथ वेस्ट के टिहिट में बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे केसेस है साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट का जो टिहिट है वो साउथ वेस्ट डिस्पोजल की डायरेक्शन है। आप सोचो एक प्रॉपर्टी में डिस्पोजल का इफेक्ट 108 गुना बढ़ गया, बर्बादी 108 गुना एनहेंस हो गई, क्या होगा। साउथ वेस्ट के टिहिट में मैंने कैंसर भी देखा है, मैंने लोगों को बर्बाद होते भी देखा है। घर भर, मतलब प्रॉपर्टी बिक नहीं पाती। जैसे अगर किसी का साउथ वेस्ट का टिहिट है ना, वो उस प्रॉपर्टी को बेच भी नहीं पाता, वो लिटिगेशन में ही चली जाती है, वो रोड पे ही आ जाता है। अच्छा, उसको प्रॉपर्टी बेच के पैसे नहीं मिलते। उसके बाद एक सेकंड लेवल पे ईस्ट साउथ ईस्ट का टिहिट है। ईस्ट साउथ ईस्ट ना एंजाइटी की डायरेक्शन है। वहां उस टिहिट में बंदे ओसीडी, पीसीओडी, मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, इनके शिकार हो जाते हैं। अच्छा। ईस्ट साउथ ईस्ट में घर पे बैठ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, काम धंधा बंद हो जाता है, फैमिली डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। उसके बाद वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का जो टिहिट है, इसमें सुसाइड, मर्डर, लिटिगेशन, ये होता है। मतलब अगर जिसको नॉलेज नहीं है टी पॉइंट्स की, टी हिट्स की, तो उसे देखना नहीं चाहिए। अगर मैं कहूँ कायदे में, हाँ। अगर नहीं नॉलेज है तो मत जाइए उस डायरेक्शन में। बिना प्रोफेशनल कंसल्टेशन के टी हिट की प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, बर्बाद हो सकते हो। और अगर एक ही है जो, इसमें ऑप्शन क्या है, 0 से 100, 100 से 0, बीच का है ही नहीं। कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस एक ही नॉर्थ ईस्ट वाली मैं, अगर मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी कि अगर किसी के पास, आप कह रहे मिलती भी नहीं है ये तो, मिलेगी नहीं। अगर किसी को बाय चांस मिले तो छोड़ना मत उसको, मिलेगी नहीं। चलिए ठीक है। और एक जो हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, गौमुख और सिंह मुख वाली जगह के प्रॉपर्टी लैंड्स के बारे में, तो ये भी कुछ कहते हैं ना, ये पुराने ग्रंथों में, पुराने वास्तु की किताबों में ना, जो 100 साल पुरानी है, उनमें लिखा हुआ है कि गौमुखी घर, गौमुखी शेप जो है ना, पहले मैं आपको शेप्स बता दूं। गौमुखी बेसिकली क्या होता है, जिसका फ्रंट छोटा है, पीछे जाके प्लॉट बड़ा हो गया। जैसे मान लो फ्रंट 30 फीट का है, पीछे जाके ऐसे स्लांट हो गए, बैक 40 या 50 फीट की हो रही है, उसको बोलता है गौमुखी। शेरमुखी में क्या होता है, मुंह बड़ा है, बैक छोटी है, मतलब फ्रंट 50 फीट है, पीछे जाके 30 फीट रह गया, ऐसे। ठीक है। तो पहले बोलते थे कि गौमुखी घर जो है वो घरों के लिए अच्छे हैं और शेरमुखी ऑफिस और फैक्ट्री के लिए अच्छे हैं। ये भी बकवास है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लो आपने गौमुखी घर लिया जो ऐसे राइट की तरफ स्लांट जा रहा है, उसमें क्या होगा, उस घर का नॉर्थ ईस्ट कट हो गया,
Okay. तो जिस घर का नॉर्थ ईस्ट कट हो गया, घर में रहने वाले को दिमाग ही नहीं चलेगा। और अगर मान लो आपने शेरमुखी प्लॉट ले लिया, शेरमुखी प्लॉट मान लो साउथ फेसिंग है, ठीक है, और वो इस तरफ स्लांट हो रहा है, फ्रंट उसका इस तरफ है, साउथ ईस्ट एक्सटेंड हो गया तो फायर एक्सीडेंट्स होने लग जाएंगे। अच्छा, तो बैलेंसिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। पर मुझे लगता है वास्तु के साथ या तो उसको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया इस विधा को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में उल्टा सीधा ही सुना है मैंने कि ये सब और किसी के पास कोई लॉजिक नहीं होता, लॉजिक्स नहीं है किसी ना, के पास नहीं है लॉजिक। बेसिकली लॉजिक में को जाना नहीं चाहता। हाँ, सुन लिया, हाँ, रील बना दी, हो गया। राइट। आप लॉजिक पे समझेंगे तो शायद समझ आ जाएगा कि अगर मिथ है तो क्यों है, फैक्ट है तो क्यों है, राइट। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आज थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना, थोड़ी चीज़ों को समझना आज के टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छे मेरे मिथ्स को बस्ट भी करा है और कुछ मिथ्स को आपने पुख्ता भी कर दिया कि ऐसा ही होता है। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी।